सर, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी विकसित देश ने या फिर किसी भी G7 देश ने इतना बड़ा आरोप इंडिया पर नहीं लगाया है, इसलिए बड़ा सवाल है और अपने पार्लियामेंट में इस तरह की बड़ी बात कहना इज नॉट एक्सेप्टेबल। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू टोटली दैट दिस इज अनएक्सेप्टेबल और बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो इस समय पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है और खासतौर पे जो हमने बहुत सफल G20 का आयोजन करा हिंदुस्तान में, तो उसने बहुत ही अभूतपूर्व मिसाल कायम करी, एक ऐसी नजीर पेश करी जिससे बाकी मुल्क विश्व के बहुत वर्षों तक प्रेरणा लेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है, बहुत विश्वास जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों को मिर्चें लग रही हैं, वो नहीं चाहते कि यहां पर हिंदुस्तान आगे बढ़े और ये भूल जाते हैं कि यहां पर हिंदुस्तान जाना जाता है अमन शांति के लिए। वो अलग बात है कि वो लोग ये दर्शाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक पटल पर, कि यहां पर हमारे यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, एक फैशन सा बन गया है, डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। तो ये बातें अब किसी के गले नहीं उतरेगी और यहां पर ये गंगा जमुनी तहजीब वाला हिंदुस्तान है। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हम उसको नमन करते हैं, सलाम करते हैं, और यहां पर जो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, पहले उनको अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि वहां पर क्या हाल हो रखा है। आप चाहे अल्पसंख्यकों की बात करें, वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी कनाडा में, किसी से छुपी है क्या? तो यहां पर ऐसी तमाम बातें हैं कि जो यहां पर कनाडा को हक नहीं बनता। हमने देखा कि पॉप स्टार रिहाना या मियां खलीफा या बाकी लोग जो हस्तक्षेप कर रहे थे, एक टूल किट आ गया था। तो ये बातें मुझे लगता है कि अब हमें खास तौर पे दो फैक्टर्स जो है, विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें, कुछ ऐसी विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और यहां पर अगर हम बात करें कि योगदान सबका है, हम लोग अमन शांति और सौहार्द का माहौल चाहते हैं हिंदुस्तान, और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, आत्मनिर्भर। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक धारणा सी है कि यहां पर हम सरकार की नीतियों को तो श्रेय देते हैं, लेकिन श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जवाब हमने कनाडा को दिया है और जिसका पूरा संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि आप हिंदुस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, और वो ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है। और आगे मेरा सवाल है सर कि कनाडा लगातार ये चाहता है कि जो अमेरिका है और उसके जो साथी देश हैं, वो ये चाह रहा है कि वो लोग भी इंडिया पर एक कड़ा रुख अपनाए, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि तमाम जो बाकी देश हैं वो जानते हैं कि इंडिया उनके लिए चाइना का एक जवाब है। निश्चित बात है, देखिए बिल्कुल मुद्दा ही वही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि जैसे हम चीन के संदर्भ में जब बात करते हैं कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020-2023 वाला हिंदुस्तान है और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है अपने दुश्मनों का। और देखिए, कहने को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, सही मायने में दुश्मन नंबर 1 चीन है। और यहाँ पर कोरोना काल में भी हमने देखा कि ये हमारा जो दुश्मन नंबर 1 है, ये बाज आने का नाम नहीं लिया इसने, और यहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और ये भूल गए कि ये नई हिंदुस्तानी सेना है और यहाँ पर जोश हमारा 7वें आसमान पर है। हमने पूरी अपनी कमर कसी हुई है और हमने खदेड़ दिया इन चीनियों के पीछे। कोरोना काल में आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए हमारी फौज, जिसपे हमें नाज है, गर्व है कि वो हमेशा 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, लेकिन थोड़े समय के लिए जो गश्त है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, जो ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और भारतीय सेना लगाती है, उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करा गया। लेकिन ये चीनी वहां पर भी बाज नहीं आए, इन्होंने अतिक्रमण की कोशिश करी। वो अलग बात है कि हमने चीनियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया, खदेड़ दिया इनको पीछे। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब ये, क्योंकि हिंदुस्तान का लोहा पूरा विश्व जान रहा है और ये पुराना वाला अमेरिका भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी कूटनीति में भी बदलाव आया है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था कि अमेरिका के जब राष्ट्रपति हिंदुस्तान की तरफ रुख करते थे या उनके साथ कुछ वार्ता करते थे, उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ वार्ता करते थे, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। तो यहाँ पर उनकी डिप्लोमेसी ऐसी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अमेरिका, यूएस नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स यूएस। तो मुझे लगता है अपने आप में इसके मायने बहुत हैं। और यहाँ पर वो दौर निकल गया कि जब यहाँ पर अब कनाडा की या बाकी मुल्कों की चलेगी। अब G20 की मेजबानी के बाद खासतौर पे दुनिया ने ये जाना है कि कैसे ये हमने वर्ल्ड लीडरशिप समिट का आयोजन करा और कैसे
एक जो कंसेंसस, सबसे बड़ी बात है, कंसेंसस बनकर उभरा। और हमने जब प्रधानमंत्री अपने दौरे पे गए थे इस वर्ष अमेरिका के, तो वहां पर जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, देखिए आलोचना करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, सरकार की खामियां उजागर करनी चाहिए, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन यहां पर एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि क्या जो स्टैंडिंग ओवेशन अमेरिका में मिला, विदेशी भूमि में जाके मिला, वो किस बात के लिए मिला? एक नेतृत्व के लिए, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा हिंदुस्तान किस चीज के लिए जाना जाता है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। यहां पर कमान जो है महिलाओं ने संभाल रखी है, उनको हमने नेतृत्व करने का मौका दिया है। तो यही नए हिंदुस्तान की पहचान है। और यही मुझे लगता है कुछ मुल्कों के गले ये बात उतर नहीं रही, उनको मिर्चें लग रही है, और जिसका ये नतीजा है कि यहाँ पर ये हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, या ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अमन शांति नहीं है, या कुछ एक समाज का तबका महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम चीन की बात करें, वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या?